अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज इजी वीडियो हाजिर है MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके पेपर मुख्तलिफ होने के बावजूद भी हर बच्चे के पेपर में ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आते हैं। आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे न्यू हैं। अगर आपको समझ आए तो इस वीडियो को लाइक भी करें, और जो समझ ना आए वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग का साइकिल, सबसे पहले आपने ये स्टेप्स याद रखने हैं कि जनाब एक इवेंट अकर करता है, इवेंट से स्टार्ट हो रहा है। इवेंट क्या होता है? आप बाज़ार में गए कोई चीज़ ख़रीदने, ये एक इवेंट है, मौका। उसके बाद आपने वहाँ पे जाके कोई ट्रांजैक्शन करनी है। ट्रांजैक्शन क्या है? लेन देन। कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हो वहाँ पे, उस ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक वाउचर मिल जाता है। बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। वाउचर मतलब वो रसीद जो आपने ख़रीदा उसकी, कि ये चीज़ इतने में ख़रीदी इसने। उस रसीद को आप आके जर्नल में लिखते हो, जिसे आप जर्नल एंट्री कहते हो। और जर्नल में लिखने को रिकॉर्डिंग कहते हैं। याद रखना, ये वो पेपर में पूछ रहा है कि जर्नल में कुछ भी लिखने को क्या कहते हैं, तो आपने बताना है उसे रिकॉर्डिंग कहते हैं। जर्नल के बाद लेजर बनाए जाते हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं, ये बात की बातें हैं। लेजर सेपरेट रिकॉर्ड, हर जर्नल एंट्री का एक सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है, हर अकाउंट का, उसे लेजर कहते हैं। अब जर्नल से लेजर में जाने को पोस्टिंग कहते हैं। ये भी पेपर में आता है। अच्छा जी, लेजर्स के बाद है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में तमाम लेजर्स को इकट्ठा लिखा जाता है। ये भी आप पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपने सिर्फ ये डेफिनेशंस याद रखनी है इनकी। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आपके बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपने बैलेंस शीट बनानी है। ये कैसे बनाते हैं, इस पर अगले लेक्चर्स आएंगे। बैलेंस शीट आपको आपके बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल हेल्थ बताती है, फ़ाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि फ़ाइनेंशियली ये बिज़नेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं। क्लियर? अब ये जो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये जो फ्लो ऑफ अकाउंटिंग का एक साइकिल है, इसको आपने एज इट इज़ ही याद रखना है। पेपर में वो क्या पूछता है, रिकॉर्डिंग पोस्टिंग के अलावा वो सीक्वेंस पूछता है। वो पूछता है कि जर्नल के बाद आप कहाँ जाओगे, लेजर। वो ये पूछ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या है। वो ये पूछ सकता है कि ट्रायल बैलेंस से पहले क्या है। तो जिसको ये साइकिल याद रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है। इवेंट होता है ट्रांजैक्शन, वाउचर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। दैट्स इट। इसके साथ साथ आपको, हाँ, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता उसके पास, लेकिन ये क्वेश्चन आता है पेपर में। इसके बाद जनाब जर्नल एंट्रीज़ हैं। मैंने आपके लिए एंट्रीज़ लिखी हुई हैं कुछ। जर्नल एंट्री मतलब जो हमने सबसे पहला पॉइंट देखा ना, वाउचर के बाद जर्नल में रिकॉर्डिंग, वो जर्नल एंट्री। आपने डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स पढ़े थे, याद हो अगर आपको, तो वो क्रेडिट और डेबिट रूल्स अगर आपके माइंड में हैं तो जर्नल एंट्री मुश्किल नहीं है। देखिए, मैंने सबसे पहले एंट्री लिखी है, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। बिल्डिंग खरीदी कैश के बदले में। तो बिल्डिंग क्या है? एसेट। हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होंगे, इसको डुअल एस्पेक्ट भी बोला जाता है, डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये भी एक आपका टॉपिक है अकाउंटिंग में, ठीक है। इसके बारे में पूछे, डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वन इज़ डेबिट, द अदर वन इज़ क्रेडिट। आपने हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट ही बताना है। बता वो सकता है जिसको डेबिट क्रेडिट रूल्स आते हैं, जिसको वो पता है कि जनाब एसेट कैसे है, कौन है, लाइबिलिटी कौन सी है, एक्सपेंस क्या है। और जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। पहले लेसन में आप वो चीज़ें दोबारा से पढ़ सकते हैं। उस लेसन को सुन के दोबारा अगर आप ये एंट्रीज़ करेंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा जी, ये क्या है एंट्री? परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। कैश के बदले में बिल्डिंग खरीदी। दो चीज़ें हैं इसमें, एक बिल्डिंग और एक कैश। बिल्डिंग एसेट है, कैश भी एसेट है, लेकिन ये जो बिल्डिंग वाला एसेट है, ये
इंक्रीज़ हो रहा है और जो कैश है वो डिक्रीज़ हो, यानी बिल्डिंग ख़रीद रहे हो बिज़नेस के पास तो बिल्डिंग आ रही है, इट मीन्स बिल्डिंग इंक्रीज़, कैश एसेट इंक्रीज़, और उसके बदले जो कैश दे रहे हो वो डिक्रीज़, यानी एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। अगर आप अपने रूल्स को याद करो तो रूल्स कहते हैं एसेट बढ़े इंक्रीज़ करे तो डेबिट, डिक्रीज़ करे तो क्रेडिट। अब इसमें इंक्रीज़ कौन सा कर रहा है? बिल्डिंग, तो आपने डेबिट में लिखना है बिल्डिंग, और हर एक के साथ अकाउंट भी लिखना होता है, इसकी अमाउंट लिखनी होती है जी। ये सेम अमाउंट के साथ डेबिट और क्रेडिट होते हैं, याद रखना। डेबिट लिखा आपने, बिल्डिंग क्योंकि बढ़ा था एसेट इसलिए उसको डेबिट में लिखा। क्रेडिट लिखने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के 2 लिखते हैं और क्रेडिट लिखते हैं। क्रेडिट क्या है? इसमें कैश क्रेडिट है जो कम हो रहा है एसेट। देखो एंट्री सेम अमाउंट के साथ ही पास होगी, जो चीज़ बढ़ रही है एसेट में, एसेट डेबिट है, बिल्डिंग टू कैश, ये है लॉजिक। कुछ लोग कहते हैं जी जो चीज़ आ रही है डेबिट, जो जा रही है क्रेडिट, ऐसा नहीं है, कुछ एंट्रीज़ में आप जाके फंस जाओगे। लॉजिक मैंने आपको बताई अकॉर्डिंग टू रूल्स। वैसे अगर आपने देखना है वीयू में चल जाता है आ रही जा रही वाला बात, लेकिन बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग डेबिट, उसके बदले कैश दिया तो कैश क्रेडिट। अब बिल्डिंग की जगह पे आपने मशीनरी खरीदी होती तो मशीनरी डेबिट, बात को फॉलो करना। आपने कार खरीदी होती तो कार डेबिट, यानी जो भी एसेट परचेज किया वो डेबिट, उसके बदले में कैश क्रेडिट। हाँ सिर्फ एक चीज़ है गुड्स, गुड्स मर्चेंडाइज, वो तमाम चीज़ें जो कारोबार ख़रीदता है दोबारा बेचने के लिए, याद रखना, वो तमाम चीज़ें जो कारोबार बेचने की गर्ज से ख़रीदता है उनको गुड्स कहते हैं। हर चीज़ अपने नाम से डेबिट होती है लेकिन गुड्स अपने नाम से डेबिट नहीं होती, क्योंकि ये बिज़नेस ने पास नहीं रखनी होती। इसके लिए सिर्फ हम परचेजेस को डेबिट करते हैं, ठीक है जी, परचेजेस टू कैश, और जो भी अमाउंट उसमें दी हो। बात को फॉलो कर रहे हो आप लोग? बिल्डिंग परचेज करें तो बिल्डिंग ही डेबिट, कार परचेज करें कार डेबिट, कुछ भी परचेज किया डेबिट। लेकिन अगर गुड्स परचेज की हैं, मर्चेंडाइज परचेज की हैं, तो वो अपने नाम से डेबिट नहीं होंगी, वो परचेजेस के नाम से डेबिट होंगी। आज हम सिर्फ परचेज वाली करेंगे, कल हम सेल और दूसरी एंट्रीज पास करेंगे। बात की समझ आ रही है? आई होप कि समझ आ रही होगी। जो भी चीज़ खरीदनी है वो डेबिट, उसके बदले में जो पे किया वो क्रेडिट। अगर गुड्स परचेज की हैं तो परचेजेस डेबिट होगा, गुड्स में आप गुड्स का नाम डेबिट नहीं करोगे। ओके, अब इसी एंट्री को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखें दोनों एंट्रीज में फ़र्क चेक करें। इधर था परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, यहाँ है परचेज बिल्डिंग थ्रू चेक। चेक का मतलब आपके बैंक से पैसे जाएंगे, बिल्डिंग वही इंक्रीज़ हो रही है। जब परचेज बिल्डिंग तो मैंने आपको बताया तो आपने क्या करना है, डेबिट बिल्डिंग। टू, अब इसमें हमने कैश पे नहीं किया, क्या पे किया है, चेक पे किया है, यानी हमारी कमी कैश में नहीं होगी बैंक में होगी, इसलिए यहाँ पे बैंक क्रेडिट करेंगे, अमाउंट सेम आएगी। बात की समझ आ रही है? डिफरेंस क्या है? जो ख़रीदा वो तो डेबिट होगा, उसके बदले में जो पे किया, अगर कैश पे किया तो कैश क्रेडिट, अगर चेक पे किया तो बैंक क्रेडिट। सिंपल सी बात है। फ़र्क वाज़ेह नज़र आ रहा है आपको? समझ आनी चाहिए। इसके बाद है जी परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। अब एंट्री सेम है, देखो एंट्री सेम है, लेकिन इसका मतलब क्या है, बिल्डिंग खरीदी है उधार पे, पैसे नहीं दिए, ना ही बैंक की तरफ गए आप। उधार पे जब बिल्डिंग खरीदें तो क्या करते हैं, बिल्डिंग तो डेबिट होगा क्योंकि बिल्डिंग आ रही है जनाब, हमने ख़रीद ली है, अमाउंट वही टू। अब इसके बदले में कैश पे नहीं किया, इसलिए कैश क्रेडिट नहीं कर सकते। इसके बदले में चेक भी नहीं दिया, क्या किया है, वादा किया है किसके साथ, क्रेडिटर के साथ। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं, तो क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट वही। बात की समझ आई? क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनके पैसे देने होते हैं। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है, इसलिए ये क्रेडिटर्स क्रेडिट में आए।
दूसरी मैंने आपको आसान सी एक बात बताई, जो चीज़ खरीदनी है वो डेबिट। देखो तीनों में बिल्डिंग खरीद रहे हैं हम, बिल्डिंग डेबिट है, मशीनरी खरीदते तो मशीनरी डेबिट है। लेकिन क्रेडिट में अगर कैश पे किया तो कैश क्रेडिट, चेक दिया तो बैंक क्रेडिट, और अगर उधार किया है तो क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर का नाम दिया होता, लिखा होता परचेज बिल्डिंग फ्रॉम अली, तो फिर क्रेडिटर्स की बजाय उसका नाम लिखते, अली को क्रेडिट करते, सलमान को क्रेडिट करते। जिसका नाम दिया हो, हर वो एंट्री जिसमें किसी बंदे का नाम आ जाए वो क्रेडिट की एंट्री होती है, उधार की एंट्री होती है, चाहे उसमें कैश भी लिखा हो। ठीक है, फ्रॉम अली आ गया तो फिर आपने अली को क्रेडिट करना है। आज के लिए इतना ही। आपने याद रखना है इस फ्लो को, ट्रांजैक्शंस को। ये ट्रांजैक्शन पास करने के लिए आती हैं, पूरा स्केच दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ओके, ऑलराइट, आपने गो थ्रू करना है, ये बहुत आसान है। परचेजिंग की एंट्रीज आपको भूलनी नहीं चाहिए। क्लियर? फर्दर एंट्रीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो लोग जो इस चैनल पे न्यू हैं और आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करें ताकि आपके लिए मज़ीद सब्जेक्ट्स और वीडियोज़ आती रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।